नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आप सभी को 38 चेस्ट के ऊपर 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग कैसे प्रॉपर तरीके से करना है, मैं इस वीडियो में पूरा प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। अगर आप सभी को 38 चेस्ट के ऊपर ब्लाउज बनाना है 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में, तो जो मैं प्रोसेस बताऊंगा इसी प्रोसेस से आप कटिंग करिए। और स्टिचिंग करने का अगर वीडियो चाहिए तो नीचे आप सभी को वीडियो में जाएंगे, वहां पर स्क्रॉल कर करके देखेंगे तो वहां पर मैंने वीडियो अपलोड किया हूं कैसे आपको जो टक्स लगाना है, कैसे प्रॉपर तरीके से लगाना है, कैसे स्टिचिंग करना है। तो आप वहां पर देख करके सीख सकेंगे। तो आप इस वीडियो में पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। आपको कटिंग कैसे प्रॉपर तरीके से करना है वो आप ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके ऑल वाले को दबा देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले मेजरमेंट समझ लेते हैं। आप सभी को स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं इसमें लंबाई रख रहा हूँ 14.5 इंच और चेस्ट माप इसमें है 38 इंच। कमर का माप 32 इंच है, तो कमर का माप 32 ही नहीं आएगा, आप सबको कम भी आ सकता है या तो ज़्यादा भी आ सकता है। और शोल्डर का माप मैं जब कटिंग करूंगा तब आपको समझाऊंगा कैसे रखना है। और दोस्तों आर्म होल इसमें दोस्तों 16 इंच में लिख रहा हूँ, आप सभी का 15.5 इंच भी आ सकता है। ठीक है, तो आप गोलाई मापेंगे तो जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है इस तरह से आप गोलाई माप लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा आपका आर्म होल का माप कितना है। और उसके बाद हम गला इसमें सामने का रख रहे हैं 6.5 इंच और बैक साइड का 10 इंच, यानी जो ये हम कटिंग बता रहे हैं ये डीप गले की कटिंग समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिएगा। तो हमने यहाँ पर पेपर को इस तरह से सिंगल फोल्ड में फैला लिया है। ठीक है, अगर आप सभी चाहते हैं तो पेपर के ऊपर कटिंग करके आप सभी फर्मा बना करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लंबाई का माप लगाएंगे। तो बैक साइड में हम कटिंग कर रहे हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर हमें बैक साइड में लंबाई में खाली जो है 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा। तो जैसे कि 14.5 इंच है, हमें 15.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ये हो गया लंबाई का माप। दूसरा निशान आ जाएगा आर्म होल का माप। तो जैसे कि 38 चेस्ट है तो आपको इसमें आर्म होल का माप 5.25 इंच पर लगाना है। हालांकि ये कन्फर्म में नहीं है, आगे आप सभी को कन्फर्म करके समझाऊंगा किस तरह से आर्म होल का माप कन्फर्म में किया जाता है। तो ये हो गया। अब आ जाएंगे हम गले की चौड़ाई में। तो गले की चौड़ाई जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको समझाता हूँ किस बात पर डिपेंड रहता है। आपको अगर बैक साइड में गला जो है डिजाइन बनाना है तो उसकी चौड़ाई अलग रहती है। अगर आप सबको बैक साइड में गोल गला बनाना है और आप चाहते हैं बैक साइड में हम डोरी ना लगाएं, आपका शोल्डर ना गिरे, तो उसकी चौड़ाई का माप हमें अलग रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर मान लो आपको बैक साइड में डिजाइन बनाना है तो आप सभी यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगा दीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है गला फैल के आएगा और आप सभी बैक साइड में डोरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला चीज़। अब दूसरा चीज़ आपको बता देता हूँ, अगर आप सभी को बैक साइड में गोल गला बनाना है, यानी कोई भी गला बनाना है और आप चाहते हैं कि उसमें डोरी ना लगाना पड़े, तब आप सभी गले की चौड़ाई 2.25 इंच से लेकर के या तो 2 इंच आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ आपको मैं बता दी है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कंपलसरी 2.5 इंच पर निशान लगाते हैं, तो 2.5 इंच पर लगा करके अब आगे हम शोल्डर के माप में आएंगे। तो शोल्डर का माप हमें क्या करना है, जो भी गले की चौड़ाई है उसके आगे हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। देखिए दोस्तों, आप सभी को हर वीडियो में आपको यही दिखाई दे रहा होगा, मैं 3 इंच ही बढ़ाता हूँ। क्योंकि दोस्तों 3 इंच प्रॉपर रहता है। शोल्डर जो है ना ये छोटा या बड़ा नहीं होता, पूरा मीडियम साइज रहता है। तो इसलिए मैं 3 इंच ही लगाता हूँ जो भी हमारा गले की चौड़ाई रहा उसके आगे। अगर यहीं पर आपको अगर ज़्यादा बड़ा चाहिए रहेगा तो आप सभी बढ़ा सकते हैं, और अगर छोटा चाहिए तो छोटा रख सकते हैं। आप बड़ा मत रखिएगा, बड़ा रखेंगे तो खराब दिखेगा, ज़्यादा चौड़ाई हो जाएगा। कभी भी अगर आपको शोल्डर कम चाहिए तब आप यहाँ पर कम रख सकते हैं, अन्यथा आप 3 इंच पर लगाइए, ये प्रॉपर रहता है। तो ये पूरा टोटल मापा जाएगा। तो ये टोटल आ रहा है 5.25 इंच, तो 5.25 इंच पर हम यहाँ पर नीचे वापस निशान लगा देंगे और यहाँ पर लाइन खींच देंगे। दोस्तों ये जो चीज़ मैं बताया ना, ये डीप गले का प्रोसेस रहता है। यहीं पर अगर छोटा गला रहा या बोटनेक गला रहा, कॉलर वाला गला रहा, तब उसमें ये प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चेस्ट माप में आएंगे। तो चेस्ट माप 38 इंच है, तो 38 का 1/4 हो जाता है 9.5 इंच। 9.5 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ पर 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्किंग देंगे। आर्म होल के माप में आएंगे, तो आर्म होल का माप है 32 इंच। 32 का 1/4 होता है 8 इंच। 8 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और बैक साइड में हम टक्स लगाते हैं, उसके लिए हम
1.25 इंच और एक्स्ट्रा मार्जिन देंगे। उसके आगे हमें 2 इंच और बढ़ाना है और इन निशानों को आपस में मिला देना है। हमारा निशान, अब दोस्तों हमें यहाँ पर कॉर्नर पे आना है, 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। बाकी के वीडियो में आप सभी देखे होंगे जो छोटी साइज थी हमने 1.25 इंच बढ़ाया, लेकिन ये बड़ी साइज है यानी 38 चेस्ट 40 चेस्ट, हमारा यहाँ का कॉर्नर का निशान अब बड़ा हो जाएगा। हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है इसकी लंबाई, ठीक। और यहाँ से हमें 2.5 इंच पर निशान लगा देना है कॉर्नर से। अब हमें इसकी गोलाई का शेप दे देना है। ये हो गया हमारा दोस्तों गोलाई बैक साइड का। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, आर्म होल का माप अब यहीं पर हम कन्फर्म कर लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर माप लिया है 16 इंच, ठीक है, तो 16 का हाफ कर देंगे, हो जाएगा 8 इंच। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा चेस्ट वाला निशान है यहाँ से हमें मापना है इसे घुमा करके। अगर 8 इंच आ रहा है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा आता है तो हम इसे यहीं पर ठीक कर लेंगे, यानी ऊपर या नीचे कर लेंगे। यानी आपका जो भी आर्म होल का माप आता है उसका हाफ करके यहाँ पर मापना है, इस तरह से हम मापेंगे। तो आप सभी देख पा रहे हैं 8 इंच आ रहा है, यानी इसकी गोलाई पूरा प्रॉपर है। वापस से देख लीजिए, यहाँ से ऐसे में मापना है, आप देख पा रहे होंगे ये 8 आ रहा है, ठीक है। तो यानी इसका गोलाई जो माप है पूरा प्रॉपर है। और एक बात बता दूं, आप सभी को दिमाग में अगर चलता है कि जो मैंने माप से सिलाई करते वक्त छोटा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो आपने शोल्डर को ज्वाइंट किया आधा इंच, तो जब आप स्लीव ज्वाइंट करने लगेंगे तो स्लीव ज्वाइंट करते वक्त भी आधा इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन में चला जाता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो माप आएगा पूरा प्रॉपर आएगा। ये देखिए इस तरह से, आप चाहें तो हम माप कर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा ये शोल्डर स्लीव ज्वाइंट होगा इतना सिलाई में चला जाएगा। तो अब इसकी हम गोलाई माप करके आपको दिखाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पूरा 8 इंच आ रहा है। तो यानी हमारा ये जो मेजरमेंट है एक पूरा प्रॉपर तरीके से आप सभी को समझा दिया। और हम टक्स कहाँ पर आएगा बैक साइड, उसके बारे में समझा देते हैं। तो इसका टक्स आ जाएगा 4.25 इंच पर, और लंबाई भी हमें रख लेना है 4 इंच, या तो 4.25 इंच ही रख लेंगे तो कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये बैक साइड का हमारा ये टक्स हो जाएगा। तो हमने इस तरह से आप सभी को समझा दिए बैक साइड में आपको किस तरह से कटिंग करना है, पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया। हमें कटिंग दोस्तों इस वाले निशान पर करना है। चलिए इसे कटिंग करते हैं, और आज मैं आप सभी को फ्रंट साइड का जो पार्ट रहेगा वो अलग से कटिंग करके समझाएंगे। इसे हम काट करके निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारा दोस्तों बैक साइड का पार्ट, पूरा प्रॉपर तरीके से आप सभी को समझा दिया हूँ कैसे आपको कटिंग करना है। तो अब फ्रंट साइड के लिए हम क्या करेंगे, दूसरा पेपर लेते हैं और उसके ऊपर हम इसको रखेंगे इस तरह से। अगर आप अब हम जो है ये निशान जो हमारा है ना बैक साइड वाला, वही इसके ऊपर छाप देना है। सिंपल सा प्रोसेस है। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे। और अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आप बैक साइड पर अस्तर का कटिंग करिए, फिर फ्रंट साइड की कटिंग करिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमारा ये बैक साइड वाला निशान था वही हमने यहाँ पर छाप दिया है। तो अब हम फ्रंट साइड में क्या क्या प्रोसेस एक्स्ट्रा करेंगे वो देखिए। सबसे पहला प्रोसेस हमें क्या करना है, यहाँ पर आधा इंच डाउन कर देना है फ्रंट साइड वाला जो आर्म होल है, इस तरह से। ओके, तो सबसे पहला काम आपको यही कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें बढ़ाना है 2 इंच। ये देखिए 2 इंच हमें एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, और यहाँ पर हमें बढ़ाना है 1 इंच, ठीक है। जैसे कि ये बड़ी साइज है तो हमें पफ क्रिएशन के लिए भी कपड़ा भी ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए रहेगा। यहाँ पर बढ़ाने के बाद इस तरह से हम सीधी लाइन खींच देंगे और यहाँ पर हम इसे मिला देंगे, ठीक। यहाँ नीचे अब हम आ जाएंगे, नीचे भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए 1.25 इंच। 1.25 इंच हम और बढ़ा देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। बाकी के आप सभी वीडियो में देखे होंगे, यहाँ पर हमने खाली आधा इंच बढ़ाया है, लेकिन अब ये बड़ी साइज है तो हमें पफ क्रिएशन ज़्यादा लगेंगे, तो टक्स भी हम बड़ा बड़ा लगाएंगे। इससे क्या रहेगा, पफ जो यहाँ पर बीच में चाहिए प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो इतना हम दोस्तों कटिंग करते हैं। फिर आप सभी को गला कैसे कटिंग करना है, योग पट्टी कैसे कटिंग करना है, उसके बारे में आप सभी को समझाऊंगा।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने कटिंग कर लिया है। तो सबसे पहला काम अब हम यहाँ पर गला कटिंग कर लेंगे। तो गला कटिंग करने के लिए यहाँ पर ऊपर हमने निशान लगा लेना है नॉर्मली 2.5 इंच जो हमने निशान लगाया है उसमें, और लंबाई हमें रख लेना है जैसे कि 6.5 इंच है, हमें आधा इंच और बढ़ा देना है। तो हम लगाएंगे 7 इंच पर निशान और यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे और इसमें हम गोल शेप दे देंगे ऐसे। हल्का सा गले की तरफ यहाँ पर डाउन करना है ऐसे, ठीक है। अगर आप सिर्फ फर्मा रख करके कटिंग करना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से कटिंग कर लिए। बैक साइड का अलग रख लीजिए, फ्रंट साइड का अलग रख लीजिए, जिससे क्या होगा कभी भी आप सभी इसे फर्मा को रख करके आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो हम जाएंगे अब योग पट्टी में। तो योग पट्टी कटिंग करने के लिए दोस्तों योग पट्टी दोस्तों हमें रखना है इसमें 3.25 इंच का, क्योंकि हमने इसमें लंबाई 14.5 इंच रखा है। गला ज़्यादा बड़ा है नहीं, सिर्फ 6.5 इंच का ही है। तो हमारा योग पट्टी इसमें थोड़ा सा बड़ा आएगा। यहाँ पर 3.25 इंच पर निशान लगाना है, इधर भी 3.25 इंच पर, इधर भी 3.25 इंच पर। इस तरह से निशान लगा करके हम सीधी लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो ये हमारा निशान लगने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच और एक निशान लगा देंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर टक्स लगाएंगे तो इसका टक्स आ जाएगा दोस्तों 4.5 इंच पर। तो 4.5 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगाना है और 1.25 इंच नीचे हमें डाउन करना है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। तो इस वाले निशान को हमें ऐसे मिलाना है इसमें, इस तरह से मिलाने के बाद अब इधर हमें जाना है इस तरह से, ये देखिए ऐसे। ये क्या रहेगा दोस्तों, इसमें जब हम टक्स लगाएंगे ना तो यहाँ पर जब दाबेंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये भी इधर आता है, तो पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ पर पफ क्रिएट होता है, ठीक है। तो इन सारे प्रोसेस को आप समझिए और स्टिचिंग करते वक्त भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर सुधारना पड़ता है। जैसे कि मैं स्टिचिंग का भी वीडियो बनाता हूँ तो आप सभी उसे देखिए कैसे कैसे आपको कटिंग करने के बाद और स्टिचिंग करते वक्त क्या क्या सुधार करना पड़ता है। तो चलिए अभी से हम कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको कहीं पर न समझ में आ रहा है तो कमेंट करके आप सभी पूछ सकते हैं, कमेंट में मैं आपको जवाब दूंगा। और मैं लाइव भी आता रहता हूँ, तो आप सभी लाइव में भी पूरा मैं लाइव में स्टिचिंग भी सिखाता हूँ, कटिंग भी सिखाता हूँ, तो आप सभी जुड़ करके वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब टक्स कैसे आएगा, कितने इंच पाएगा वो देखिए। तो इसका बेस्ट पॉइंट आएगा दोस्तों लगभग 10.5 इंच का, यानी 10 इंच का है तो हम यहाँ पर आधा इंच बढ़ा करके 10.5 इंच पर रख लिए हैं। तो बेस्ट पॉइंट नॉर्मली 9.5 इंच, 9 इंच, 10.5 इंच, 10 इंच इतना ही आता है, ठीक है। उसमें आपको आधा इंच बढ़ा करके फिर निशान लगाना चाहिए। ये देखिए ये आधा इंच हो जाता है, यहाँ से हम मापेंगे तो ये इसका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो जैसे कि इसका चौड़ाई हमने रखा है 4.5 इंच पर, तो यहाँ पर भी हम 4.5 इंच पर निशान लगा करके सीधा खींच देंगे ऐसे। तो अब हमने यहाँ पर बढ़ाया है 2 इंच, तो हम यहाँ पर 1 इंच इस तरफ, 1 इंच इस तरफ, इसका मिडल का टक्स जो है दोस्तों बड़ा आएगा। तो जब इसका मिडल का टक्स बड़ा रहेगा ना तो पफ क्रिएशन भी अच्छा होगा। जब पफ क्रिएशन होगा तो बॉडी के साथ प्रॉपर तरीके से बैठेगा। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे तो इसका आ रहा है 5.5 इंच, तो हमें इसका हाफ करके यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है और लंबाई से हमें रखना है 2.5 इंच का, ये देखिए। तो इसका टक्स हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से हमें गैप दे देना है 3.25 इंच का और इसकी लंबाई हमें रख लेना है 4 इंच का, इस तरह से। यानी ये जो हमारा टक्स है ना इसके सामने ही आना चाहिए ये वाला टक्स। और उसके बाद इधर भी हमें आना है, इधर भी 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इस वाले टक्स को हम इसकी लंबाई रख लेंगे 6 इंच का। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टक्स, यहाँ पर इसका टक्स आएगा। और आप सभी इस तरह से जैसे मैं बताया ये टक्स आएंगे और ऐसे टक्स लगाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा पफ क्रिएट होगा और बॉडी के साथ बहुत ही अच्छे से बैठ पाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे 38 चेस्ट में आपको किस तरह से आपको कटिंग करना है। मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूँ। अब इसमें आपको योग पट्टी बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है उसके बारे में भी समझा देता हूँ। तो आप सभी इस तरह से फर्मा बना करके रख लीजिए, कभी भी आपको कटिंग करना है बस इसको रखना है और कटिंग कर लेना है, ठीक है। अभी ये इसे कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा बढ़ाए हैं इसे निकाल देना है, सिर्फ हमें इतना ही चाहिए रहेगा। तो
इसे रख करके कटिंग करने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि यहाँ पर हम नीचे डाउन कर देते हैं। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, ये माप लेना है पूरा कितना आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है 4.25 इंच, तो यहाँ पर हमें इसे 4.25 इंच पर पहला निशान लगाना है। और इधर आ रहा है कितना, 3.25 इंच, तो 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। ठीक है, अब इसे रख लेना है ऐसे। इसकी लंबाई कहाँ तक आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, यानी हमें इतना ही चाहिए खाली। तो ये जो 3.25 इंच वाला है ना, 3.25 इंच इधर भी हमें निशान लगा करके सीधी लाइन खींचना है ऐसे। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम इसका शेप देना है 2.5 इंच से, यहाँ से अब हमें इसे उठा देना है इस तरफ। ये देखिए ऐसे, ये हो जाएगा योग पट्टी। अब हमें इसमें सिलाई मार्जिन बढ़ा करके इसे कटिंग कर लेना है। आप चाहे तो 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो 1.25 इंच बढ़ा सकते हैं, यानी 1 इंच में 2 सूत कम रहेगा। सिलाई मार्जिन दोस्तों आप जितना सिलाई करते हैं उसके हिसाब से बढ़ाइए। अगर आप सिलाई करते हो ज़्यादा कपड़ा लेते हैं तो आप ज़्यादा मार्जिन बढ़ाइए, और अगर नॉर्मली लेते हैं जैसे हम लोग लेते हैं तो फिर 1.25 इंच में ही हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा योग पट्टी का निशान। अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप सभी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज 38 साइज में कटिंग कर सकते हैं। ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, और ये नीचे से हमारा योग पट्टी है। जब ये यहाँ पर टक्स लगेगा, ये जो बड़ा है, तो फिर ये इधर आ जाएगा, तो ये हमारा योग पट्टी पूरा प्रॉपर तरीके से बैठेगा। और ये हमारा हो गया बैक साइड। ठीक है, तो आप सभी अगर फर्मा बना करके रखते हैं तो इस तरह से इसे कटिंग करके रख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप सभी कटिंग कर पाएंगे। और इसमें स्लीव की कटिंग नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल ये मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, तो आप सभी देख सकते हैं। तो आप सभी को जानकारी समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।